Hi everyone, I Vishali, your success mentor, welcome you all to my channel. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 30 day strategy to crack UGC नेट। अब क्या 30 डेज में नेट क्रैक कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स यू कैन। बट क्या सब क्रैक कर सकते हैं? नो 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 नो, सब नहीं कर सकते। वो बच्चे जिन्होंने अपना मास्टर्स कुछ अच्छे मार्क्स, कुछ एवरेज मार्क्स से अगर कर लिया है, एवरेज मार्क्स से किया है, वो जरूर कर सकते हैं। जिन्होंने अच्छे मार्क्स से किया वो तो भाई डेफिनेटली कर सकते हैं। जिन्होंने एवरेज मार्क्स से, ठीक ठाक मार्क्स से थोड़ा किया है, वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। बट जो बच्चे जो जस्ट खींच के पास में है, 45% ऐसा कुछ आया है, तो उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करिए। एंड ऐसा नहीं कि बस भाई छोड़ दो, ये अटेम्प्ट तो रहने ही दो, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही पढ़ूंगा, तो भाई एक महीना छोड़ देता हूँ, उसकी जब ये एग्जाम हो जाएगा उसके बाद पढ़ूंगा, ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं ला लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस अटेम्प्ट को आपको एज अ प्रैक्टिस की तरह लेना है। ठीक है, जाइए प्रैक्टिस की तरह लीजिए, जाके देख के आइए कि टेस्ट होता कैसा, एग्जाम हॉल में कैसा फीलिंग आता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप वहां जाके एक बार देख के आइए और इस एक महीना भी ट्राई कीजिए, बिल्कुल ट्राई कीजिए। बट सक्सेस की एकदम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रख के बैठिएगा। वो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फिर अगर आप नहीं हो पाए तो आप ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो आपके जो ये इसका पूरा इफेक्ट आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट पे पड़ेगा। ओके, सो आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। सो आपको बट प्रैक्टिस एंड पढ़ते रहना है। अब यहाँ बात कर रहे हैं एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में, जिन्होंने ठीक ठाक अपने मास्टर से किया है एंड कंसेप्ट की थोड़ी बहुत क्लियरिटी उनको है। तो अब उनको क्या करना है? अब जो बच्चे डायरेक्ट मास्टर्स करके मतलब अभी निकलते हैं, उन्हें इस चीज की समझ नहीं होती है, वो क्या करते हैं, अपने बुक लेके तुरंत वही पढ़ना शुरू कर देते हैं, वही रिवाइज करना शुरू कर देते हैं। वैसी गलती नहीं करनी। एंड या वन मोर थिंग, एवरेज जो मतलब मास्टर्स करके निकले एवरेज, वो तो उनके लिए भी है ये स्ट्रेटेजी। साथ ही साथ वो बच्चे जो पिछले बार भी उन्होंने ट्राई किया था, नहीं हो पाया, और अब बीच में उन्होंने ब्रेक ले लिया और अब दोबारा से पढ़ना चाहता है, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए भी है। ओके, ऐसे बच्चों के लिए जिनको एटलीस्ट 50% नॉलेज है। अब बाकी की 50% हमें कैसे लेनी है? ठीक है, अब आपको बुक्स नहीं पढ़नी है। अब आपको क्या करना है, आपको PYQ सॉल्व करने में आपको आइडिया चाहिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके मास्टर्स के एग्जाम में आए थे ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव टाइप, तो वैसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ नहीं आने वाले। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, MCQ आने वाले हैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। ठीक है, जैसे जब आप अपना एग्जाम देने गए थे, अपना फाइनल एग्जाम, तो वहां पे भी आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को ढूंढ लिया था, किसी से पूछ के, टीचर से पूछ के, फ्रेंड से पूछ के, वो पढ़ा था। सेम वे अब आपका ये एग्जाम है, इसमें भी अब आपका एक महीना है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता करो, उनको पढ़ो। ठीक है, सो वो कैसे पता चलेगा आपको? PYQ करके आपने PYQ करना है। अब ठीक है, आपका मेन एम खाली और खाली PYQ होना चाहिए। PYQ साथ में आपको मॉक टेस्ट भी लगा लेना है। ठीक है, मॉक टेस्ट भी लगा लेना है। अब टाइम कम है, तो इन दिस केस एटलीस्ट दो, कम से कम तो दो आप लगाइए, बाकी ज्यादा पीवाईक्यू किए। एंड मॉक टेस्ट करने के बाद में आपको एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट करने का आपका क्या मोटिव होगा? मॉक टेस्ट करने का आपका मोटिव होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। ठीक है, अब जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि एग्जाम में फिर जब क्वेश्चन आता है वो डर जाते हैं, आधा टाइम क्वेश्चन पढ़ने में ही लगा देते हैं। जब मॉक टेस्ट होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस क्वेश्चन का कितना पार्ट पढ़ना है। कुछ वैसे बच्चे हैं जो व्हाट इज, वेयर इज, ये सब चीजें तो इग्नोर ही कर देते हैं। ठीक है, एंड मेन क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेन वर्ड्स पढ़ते हैं एंड सीधा आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। और वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा सेंटेंस व्हाट इज द ये उसमें टाइम वेस्ट भी बहुत होता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है एंड किस तरीके से आपको आंसर करना है। टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाएगा। टेस्ट में जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप डरेंगे नहीं। ठीक है, मॉक टेस्ट करने से यही होता है। इनफैक्ट एंड PYQ करने क्या फायदा है? ठीक है, देखिए, आपको पता चल गया कि सपोज कोई क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्या क्वेश्चन ले, या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको पता चल गया कि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, बट PYQ सॉल्व नहीं किया, आपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठा लिया। ठीक है, आपने सोचा मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो पढ़ लेता हूँ, PYQ छोड़ देता हूँ, तो भी आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आप खाली पढ़ के जाएं और PYQ ना करें तो भी गलत है, तो भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ लिया, PLC पढ़ लिया, बट जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तब आप डर जाएंगे। ठीक है, इंस्टेड अगर आपने PYQ सॉल्व किया होगा, तो PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये जो कंसेप्ट है, अगर आप उठा के देखेंगे पुराने क्वेश्चंस, तो उसमें ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है, अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। अगर आपने वो सारे PYQ पढ़े होंगे, अलग अलग तरीके से सॉल्व किया होगा, तो इस कंसेप्ट को आगे वो ऐसे दें या ऐसे दें या ऐसे दें या ऐसे दें, किसी भी डायरेक्शन में दे, किसी भी तरह से बना के दे, आप डरेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि वो कंसेप्ट को किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं PYQ के।
तो अभी क्या हमें पता चला एट द एंड, PYQ, मॉक टेस्ट एंड देन एट लास्ट रिवीजन। तो ये 3 चीजें आपको करनी है इन 30 डेज में, PYQ, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन भी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट के 3 दिन तो मैं बोलूंगी आपको कि रिवीजन ही करना है, लास्ट के 3 दिन तो रिवीजन ही करना है, ठीक है। एंड वो एंड रेस्ट आप इट डिपेंड्स कि आपने कितना इस मंथ में पढ़ लिया है, कितने आपने नोट्स बना लिए हैं। हाँ, अब जब आप PYQ करते जाएंगे, ठीक है, आपने पढ़ा, एक क्वेश्चन पढ़ा, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया, उसमें आपने जो समझा उस क्वेश्चन से, वो आप लिखते जाइए एंड साथ साथ में उसके नोट्स बनाती जाइए, ठीक है। एट द एंड आपको रिवीजन जो मैं बोल रही हूँ, किस चीज की रिवीजन करोगे, किसी चीज की तो करनी आएगी, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि खाली आप PYQ करे जा रहे हो, सॉल्व करे जा रहे हो, नोट्स कुछ भी बनाए नहीं है, को तब भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब ये PYQ आप करोगे कैसे, PYQ करना ये तो बोल दिया मैम ने, पर PYQ करना कैसे है। PYQ करनी है आपको PYQ करनी है यूट्यूब वीडियो से, ठीक है। यूट्यूब वीडियो से क्यों करनी है, क्योंकि अभी देखिए यही एक सोर्स है, वीडियोस के थ्रू ही एक ऐसा सोर्स है, ज्यादा कंटेंट आप कवर कर पाएंगे कम टाइम में, ठीक है। वीडियोस के थ्रू आप कम टाइम में ज्यादा कंटेंट कर पाएंगे। सपोज एक टीचर है, उसने क्वेश्चन बताया, ठीक है, एक क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन के साथ यहाँ पे ऑप्शन ABCD, ओ ये तो मेरे यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक क्वेश्चन बताया, ठीक है, एक क्वेश्चन बताया, उसके साथ ABCD 4 ऑप्शंस होंगे। जब वो एक राइट आंसर बताएगी आपको, तो बाकी वाले क्यों गलत है वो भी तो बताएगी ना, एटलीस्ट 1-2 लाइन तो बताएगी, भले ही पूरा एक्सप्लेन नहीं करेगी, 1-2 लाइन तो बताएगी ही बताएगी, ठीक है। इंस्टेड अगर आप खुद एक एक उसको पूरा ब्राउज करने जाओगे, इंटरनेट पे पूरा पढ़ने जाओगे, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। बट येस ऑफ कोर्स, अगर आप देख रहे हो कि हाँ आपने 3-4 वीडियो देखी, उसमें एक क्वेश्चन आगे बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके बारे में आप खुद अपने इंटरेस्ट से बाद में डिटेल में पूरा पढ़ो, ऑफ कोर्स पढ़ो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही। बट PYQ जो मेन जो क्वेश्चन जो कवर करने हैं, अभी आपको यूट्यूब वीडियो से करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे सर्च करो यूट्यूब में, बहुत सी वीडियोस आएंगे, उनको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, उनको देखना शुरू कर दो, नोट्स बनाते जाओ और एंड में आपको रिविजन करो, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी हमारे चैनल में आगे से फ्रॉम टुमारो मैराथन स्टार्ट होने वाली है, PYQ की मैराथन स्टार्ट होने वाली है, एंड जो कि रहेगी यूनिट वाइज रहेगी। एंड सबसे पहले जो आने वाली है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड की आएगी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लगातार हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको बहुत हेल्प होगी, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने को मिलेंगे, क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, बाकी ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने हैं, राइट ऑप्शन कैसे चूज करना है, ये सब हम उस क्लास में समझेंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे जो वीडियो आएगी वो आपको मिल सके। ओके, सो मेरे चैनल में जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, अब से हम खाली और खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करने वाले हैं, एंड वो भी यूनिट वाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से वीडियो आएगी, एंड साथ ही साथ आपसे मैं बस इतना चाहती हूँ कि बस थोड़ा अपना मोटिवेशन बनाए रखिए टीचर के लिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बस उतना ही चाहिए होता है टीचर को मोटिवेटेड रहने के लिए। जब टीचर मोटिवेटेड होगी तो वो भी अपना बेस्ट देगी स्टूडेंट्स को, एंड स्टूडेंट्स को भी बेस्ट मिलेगा, उनके जो परफॉर्मेंस है उसका जो आउटकम होगा वो भी उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। वी बोथ कैन ग्रो टुगेदर दिस वे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली हो, आपको एक राइट डायरेक्शन मिला हो। आगे की जो 30 डेज हैं इनको आप सही से यूटिलाइज कीजिए, आपका नेट पक्का क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड अंदर से प्लीज सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, आपके लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, ठीक है। बाकी सब हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।